12 लोग मिलकर भी 1200 लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाई। ये लोग वोट क्या ले पाएंगे जनता से? आप पूरे रास्ते के अंदर जो भव्य स्वागत रहे हैं, को छोड़िए, अनूपगढ़ की बात कीजिए। रास्ते को छोड़िए, अनूपगढ़ की बात कीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में मोदी जी के मंत्री रहे राठौर साहब का एक पत्रकार ने पसीना छुड़ा दिया। सवाल इतने सीधे और इतने चुभने वाले पूछ दिए कि राठौर साहब को जवाब देते नहीं बन रहा था। हम बात कर रहे हैं भाजपा के सांसद पूर्व खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर की। पार्लियामेंट में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सड़क पर निकले तो वहां पत्रकार के तीखे सवाल पर मुद्दा घुमाकर कांग्रेस की तरफ ले जाते हुए दिखाई पड़े। हम आपको वो हिस्सा भी सुनाएंगे कि पत्रकार का सवाल क्या था और इन्होंने जवाब कहां से कहां दे दिया, ये भी आप सुनेंगे। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी एक कर रही है कि किसी तरह सत्ता हासिल कर ले, लेकिन इस बार अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस के लिए इतनी जबरदस्त बैटिंग कर रखी है कि बीजेपी वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस वजह से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है और इसी परिवर्तन यात्रा को निकालते हुए राजवर्धन सिंह राठौर साहब अनूपगढ़ की तरफ बढ़ चले और अनूपगढ़ नया नया जिला बना है और यहीं पर पत्रकार का एक तीखा सवाल उनके सामने आ गया। सवाल यही था कि आप हमें यह बताइए कि अनूपगढ़ नया जिला बना है, बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, 10-12 लोग टिकट मांग रहे हैं और 10-12 लोग मिलकर 1200 की भीड़ नहीं इकट्ठी कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे? जरा यह सवाल सुनिए, फिर कैसे ये गोल गोल घुमाने लगते हैं वो भी देखिएगा आप। भारतीय जनता पार्टी अनूपगढ़ नया जिला बना है, पवित्र यात्रा पहुंची है। जब से 12 लोग यहाँ पे टिकट मांग रहे हैं और 12 लोग मिलकर भी 1200 लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाई। ये लोग वोट क्या ले पाएंगे जनता से? आप पूरे रास्ते के अंदर जो भव्य स्वागत रहे हैं, को छोड़िए, अनूपगढ़ की बात कीजिए। अनूपगढ़ के अंदर 12 लोग टिकट मांग रहे हैं और 12 लोग मिलकर 1200 की भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। आपके सामने कुर्सियां खाली पड़ी हैं, क्या कहेंगे? तो सुना आपने। और इसके बाद राजवर्धन सिंह राठौर जवाब क्या देते, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि रास्ते में जो हम लोगों का स्वागत हुआ है, तो पत्रकार बीच में ही टोकता है, स्वागत की बात मत कीजिए, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए कि 10-12 लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े हैं और यहाँ पर 1200 की भीड़ भी इकट्ठी नहीं कर सकते, फिर किस बात की परिवर्तन यात्रा? और ऐसे में राजवर्धन सिंह राठौर जवाब क्या देते, तो उन्होंने खेल को घुमाना शुरू कर दिया। वो आ गए कांग्रेस पर, सवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ, बीजेपी में टिकट के खींचतान से जुड़ा हुआ, लेकिन ये पहुंच गए कांग्रेस पर। ये सब कुछ जो है गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के बीच खींचतान को लेकर हो रहा है, यानी बीजेपी में भी जो हो रहा है वो कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी कलह की बात ये लोग कहते हैं उसकी वजह से हो रहा है। आश्चर्य होता है कि राजवर्धन सिंह राठौर जो संसद में इतना दहाड़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस को घेरने के लिए चीन वाले संबंध का हवाला देते हैं, वही राठौर साहब इस वक्त फिर कांग्रेस को ही आरोपी बना रहे हैं कि बीजेपी के पास टिकट को लेकर खींचतान क्यों है। जरा सुनिए राजवर्धन सिंह राठौर ने यहाँ पर क्या जवाब दिया। ये सारे के सारे जो गहलोत साहब और सचिन पायलट की जो खींचतान हो रही है ना, वो खींचतान कांग्रेस को आप देखिएगा कितने खड्डे में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट है और आप थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड से काम करती है, वो दूसरी पार्टी परिवारवाद से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाती है, वो दूसरी पार्टी सिर्फ ऐलान करती है। तो आप फर्क देख लीजिएगा थोड़े दिनों के बाद। सर एक सवाल तो सुन लिया आपने, ये हैं राजवर्धन सिंह राठौर, जिनके पास अपने पार्टी को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं है। वो पत्रकार के सवाल पर क्या करेंगे, तो फजीहत तो झेल ही गए। पत्रकार जो बड़े बड़े एंकर्स ऐसे बीजेपी के नेता से तीखे सवाल नहीं पूछ पाते हैं, एक स्थानीय रिपोर्टर उसी तेवर से सवाल पूछ देता है, वो भी बीजेपी के सांसद को, पूर्व मंत्री को, मोदी जी के फेवरेट को। अब बताइए कि उस पत्रकार की नौकरी बचेगी या जाएगी? लेकिन उन्होंने जो साहस भरा सवाल पूछ दिया है उसके बाद तो राजवर्धन सिंह राठौर की बोलती बंद हो गई और जवाब भी दिया तो बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस का मुद्दा जवाब के रूप में परोस दिया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर रोहन गुप्ता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, सवाल भाजपा की खाली कुर्सियों पर, जवाब दे रहे हैं कांग्रेस पर।
भाजपा की करारी हार को देखते हुए भाजपा के नेताओं का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। निश्चित तौर पर इनका स्वास्थ्य तो गड़बड़ा गया होगा। जो तीखे सवाल पूछे गए, ये सवाल अक्सर भाजपा वाले सुनने के आदी नहीं रहे, क्योंकि ये सवाल पूछने की हिमाकत अब पत्रकार करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश है। सवाल वही पूछेंगे जिसका जवाब हमें आता हो, फिर चाहे वो मोदी जी का मैनेज्ड इंटरव्यू ही क्यों ना हो। यहाँ तो राठौर साहब मैदान में उतर आए थे। दरअसल बीजेपी ने यह प्लानिंग की कि ये सब निकालेंगे परिवर्तन यात्रा, राज्य में हर विधानसभा क्षेत्र में जिलावार भी घूमेंगे और बताएंगे कि परिवर्तन की जरूरत है। और इस पर अशोक गहलोत ने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा निकाल क्यों रहे, इनके पास तो भीड़ आ ही नहीं रही है। इस मामले में नवभारत टाइम्स ने एक खबर भी प्रकाशित की थी, वो खबर हम आपको दिखाते हैं। इसमें अशोक गहलोत ने बताया है कि बीजेपी वालों की यह यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप है। हेडलाइन में देखिए, एनबीटी ने लिखा है, राजस्थान बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को सीएम गहलोत ने बताया फ्लॉप, का हिंदुत्व का मुद्दा काम नहीं आया है। और फिर जो बता रहे हैं जरा देखिए, सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्राएं फ्लॉप हो रही हैं, केंद्रीय नेता प्रचार के लिए आ रहे हैं और राजस्थान के नेता भी बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन इनकी यात्रा से जनता गायब है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के यात्रा में लोग शामिल ही नहीं हो रहे तो इस यात्रा का क्या औचित्य है। गहलोत ने कहा कि ये लोग घबरा रहे हैं, इनके आरोपों में दम नहीं है। सनातन धर्म को मुद्दा बनाने को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि इस मुद्दे की हवा निकल गई है। मंदिरों में हम पूजा पाठ करवा रहे हैं, हमारी मंत्री खुद मंदिरों का दौरा कर रही हैं। जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर के लिए हमने बजट दिया है। ये साफ तौर पर अशोक गहलोत राजस्थान में इस तरीके से गोलबंदी कर चुके हैं, किलेबंदी कर चुके हैं कि बीजेपी के लिए सेंधमारी इस बार मुश्किल लग रही है। और राजस्थान भी जाना जाता है कि 5 साल में सत्ता पलट जाती है। क्या इस बार अशोक गहलोत अपना किला बचा लेंगे? जिस हिसाब से उनकी रणनीति है, योजनाएं हैं, प्लानिंग है, उससे लगता है कि हाँ वो सफल होने जा रहे हैं। तभी तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं आ रही है। और इस भीड़ को बुलाने के लिए बीजेपी वाले अश्लील डांस का भी सहारा ले रहे हैं। इस संबंध में एक खबर है, देखिए, आज तक ने ही खबर प्रकाशित की और बताया गया है कि कैसे यहां पर महिलाओं के डांस करवाए जाते हैं ताकि कुछ भीड़ आ जाए। हेडलाइन में है, गोर बदन पे यार कुर्ती, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए ले रहे डांसर का सहारा। ये तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए, लोग को इकट्ठा करके लोगों को ये डांस करवा रहे हैं महिलाओं का, ताकि भीड़ आ जाए, फिर हम अपनी बात कह देंगे। तो इस तरीके से ये परिवर्तन लाएंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि राजस्थान के भरतपुर में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है। इस यात्रा में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसर को बुलाकर गानों पर डांस कराया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। इस मामले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग किस तरह डांस का लुत्फ ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझें तो राजस्थान में इस बार बीजेपी की नैया डगमगाई हुई है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों की, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की, बड़े बड़े सांसद नेताओं की ताकत राजस्थान में झोंकी जा रही है। राजवर्धन सिंह राठौर जो इस वक्त पत्रकार के सामने जलील हो गए हैं, वो भी जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। पहले जो कैबिनेट थी मोदी जी की 14 वाली, उसमें तो उन्हें कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं मिली है और वो पूर्व मंत्री हो चले हैं। बावजूद इसके कद तो है, बड़े नेता तो हैं, और जब जा रहे हैं तो तैयारी के साथ नहीं जा रहे हैं, सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, लिहाजा फजीहत के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय पत्रकार ने उनका पसीना छोड़ा दिया है। बड़े बड़े नेताओं की ताकत भी भीड़ नहीं जुटा पा रही है, तो समझिए राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के काम से कितनी संतुष्ट होगी। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त हैं, बीजेपी वाले पस्त हैं। इंतजार कीजिए, जब चुनाव होंगे तो नतीजे भी हैरान कर देने वाले हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।